अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसको पीटीआई तहरीक-ए-इंतशार भी कहा जाता है, 9 मई के मुकदमात में 70 मुल्ज़मान को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें मलिक अहमद बचर जो पंजाब असेंबली के अपोज़िशन लीडर भी हैं और उनमें 2 एमएनए हैं, बिलाल साहब जो हैं और अहमद चट्टा साहब हैं, उनका भी नाम है और इन साहबान का नाम कोई छोटे-मोटे केस में नहीं है। ये सियासतदान नहीं है, ये सिर्फ़ वो लोग नहीं हैं जिन्होंने जनाब कोई गमला तोड़ दिया था। जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने जलाओ, घेराव, तशद्दुद और 9 मई के वाक़ये में जनाब मसरूफ़ अमल थे। ये वही किरदार हैं जिनको कितने अरसे से जनाब जो है वो इसी प्रोसेस से गुज़ारना चाह रहे थे। सरगोदा की एटीसी जो है वो कोर्ट ने आज फैसला जब सुनाया तो बच्चर साहब जो हैं, इत्तलात के मुताबिक बच्चर साहब वो भाग निकले हुए हैं और बाकी जो 70 मुल्ज़मान हैं, किसी को तहवील में लिया भी गया है। अब ये पूरी बाकायदा जो रिपोर्ट है, रिपोर्टेडली काफ़ी मुल्ज़मान को जो है वो ऑब्वियसली जब आपको पता है कि एटीसी में या किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, हियरिंग होती है, तो मुल्ज़िम का वहाँ पेश होना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह लाहौर में भी 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं शाह महमूद कुरैशी समेत जिन्होंने ये दूसरे जो हैं वो एजाज़ साहब और दूसरे बाकी मुल्ज़मान जिन्होंने ये जलाओ गिराओ और जिनाह हाउस पे भी हमलावर रहे। इन्होंने जिनाह हाउस पे भी हमला किया और अ, कैंट वाले मामलात आपके सामने अस्करी टावर है, शादमान थाना है। तो कुरैशी साहब भी जनाब वो एटीसी कोर्ट का जो फैसला महफूज़ हो चुका है। मेरी राय ये है कि इसमें भी ये अपनी ज़रूर सज़ा पाएँगे और पीटीआई के लिए जो ह्यूज सेटबैक है आप लें और एन्जॉय करें जनाब, मज़े लें और आप अपनी बदमाशी के आप इस्लामाबाद पे धावा बोलें, आप 9 मई करें, 26 नवंबर करें, आप मुल्क में अफ़रा-तफ़री फैलाएँ, आग लगाएँ, तोड़-फोड़ करें, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप तो जनाब मुबर्रा हैं इससे, आपको इस्तिस्ना हासिल है जनाब, आप जो मर्ज़ी करते फिरें। लेकिन कुरैशी साहब भी अंदर रहेंगे और एटीसी के जो लाहौर का फैसला होगा इंशाल्लाह, वो भी इनके खिलाफ होगा और ये लोग जो हैं वो अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अब बच्चर साहब ने जनाब वो जो फैसला है, उसको चैलेंज भी करने का फैसला कर लिया एटीसी कोर्ट के जो उनका फैसला है 70 मुल्ज़मान पे क्योंकि वो भी उनमें शामिल हैं, मुजरिम है वैसे मुल्ज़िम तो नहीं है, क्योंकि मुल्ज़िम तो थे, अब ये सज़ा याफ़्ता हो चुके हैं, मुजरिम हो चुके हैं। तो इन्होंने फैसला जो है वो कर लिया है कि जनाब मैंने इसको चैलेंज करना है। अच्छा दूसरी तरफ आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ जो है वो दोहरा कानून है। इंसाफ का जो है वो बोलबाला किस तरह होता है? गरीब करे तो जनाब आप उसको तुन के जो है ना वो लेके जाते हैं। आप उसको जनाब वो कहते हैं ना मोटरसाइकिल के ऊपर से हल्की-सी वो जनाब कोई ऊपर ओवरलो स्पीड भी हो जाएगी, ओवरलोड हल्का-सा कुछ रख दे, तो उसको पकड़ लेते हैं आप, बिल्कुल पकड़ें। हर कानून तोड़ने वाले को पकड़ें। लेकिन ये ना करें खुदा ना ज़्यादती ना करें कि जो 2 नंबरी जो है आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 2-2 कानून नाफ़िज़ किए हुए हैं कि ख़ावर मानिका का बच्चा बुशरा बीबी का जनाब बच्चा अगर किसी के ऊपर गोली चलाए 324 का मुकदमा हो, तो जनाब आप जो है वो मुजरिम खुद बेचारा इन्फ्लुएंस इतना है, जनाब उसके ऊपर प्रेशर इतना है, जनाब उसकी फैमिली के ऊपर जनाब मामलात हैं, तो जनाब फिर वही हम देखते हैं। आज तक कराची वाला केस वो जो आपको मालूम है बड़ा मशहूर केस था वो टेक्सटाइल मिल के ओनर वाली बीबी साहिबा का। अब इनके बच्चे का मामला आ गया जनाब। यहाँ पे कोई भी जो है वो अमीरज़ादे, आप पैसे वाले, सियासतदान, जनाब वो सारे कानून से मुबर्रा हैं। अब जनाब वो मुद्दई का जनाब अदालत में बयान हल्फी जमा करा दिया उन्होंने कि जनाब वो गोली चलाने वाला जनाब निकाहपोश था। पहले जनाब ने गोली चलाई है। क्या बात है यार! किस तरह बदले जाती हैं स्टेटमेंट। अदालत अंधी नहीं है, अदालत को भी सब पता है, मुल्ज़िम को भी पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन कानून है तो जनाब ये है कि आपका जनाब रातों-रात कानून बदल दिया जाता है। आपके मुजरिम जनाब आपके जो है वो हक में आ जाते हैं। क्यों? पैसा। बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है ना आपको मना लेती है, यहाँ गरीब के लिए कुछ नहीं है। 200 यूनिट का जो तमाशा आपने लगाया हुआ है, 200 201 यूनिट पे जो तमाशा बिजली का आपने बनाया हुआ है, वो भी इंतहा का है कि जनाब सारा बोझ पंजाब पे डाल दो, जो बिल पे करते हैं उनको यही सारा मामला फैमिलीज़ में भी पाया जाता है, रिश्तेदारी में भी पाया जाता है, मोहल्लेदारी में भी पाया जाता है, डिपार्टमेंट्स में भी पाया जाता है, प्रोफेशनली, पर्सनली हर जगह ये एग्ज़िस्ट करता है। बस जो बेचारा जो है ना अफ़ोर्ड करता हो, जो बंदा जो है ना वो बेचारा कानून की पासदारी करता हो, या वो आपका खिदमतगार हो, या आपका जनाब आपका वो सास करने वाला हो, उसके ऊपर इतना बोझ डाल दो जैसे टैक्स के पे करने वाले हैं, तो मर जाए, मिट जाए, इस दुनिया से खत्म हो जाए। तो ये जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड वाला ड्रामा है ये भी खत्म कर दें और ये जो खुदारा 201 वाला मामला है इसको भी खत्म करें। 200 कहाँ यूज होते हैं आप बताएं? एक पंखा चलाने से भी 200 यूनिट ऐसे आराम से निकल जाते हैं। तो चले खैर, और दूसरी तरफ अवाम का हाल देखिए आप। अर्बन फ्लडिंग का जनाब आपको दिया दिया हुआ है, आपको वार्न किया हुआ है, इमरजेंसी नाफिज है एनडीएमए का जनाब, पीडीएमए का, हर तरह से अलर्ट जारी है। लेकिन जनाब हम अवाम है, आपको पता है हम कौमें ऐसी हैं। बाबू सर टॉप पे जाना है हमने, हमने केपी विजिट करना है, हमने नॉर्दर्न इलाके को विजिट करना है। जान भाड़ में जाए जनाब, हम इंजॉय करें, आप बाबू सर टॉप पे जाएं। फ्लड फ्लड है पूरे पाकिस्तान में।
आपकी जो है वो रावलपिंडी किससे छुपा है जनाब, चकवाल किससे छुपा हुआ है जनाब, कि झेलम किससे छुपा हुआ है, आपके डैम्स की क्या हालत है, आपके लोगों के गांव के क्या हालात है। गांव छोड़े, इस्लामाबाद की गाड़ी जो मेरी बाप बेटी की लाश नहीं मिल रही जनाब, अर्बन फ्लडिंग है, गांव देहात के देहात उजड़ गए, वो लोगों की जानों का जिया हो रहा है। लेकिन जनाब हमने एंजॉय करना, हमने जनाब सैर सफरी करनी। 20 जनाब सियाज जो है ना वो लापता है, और वो कहाँ है किसी को पता है? कोई नहीं पता। क्या नहीं जी, हमने बाबू सर टॉप जाना है, नारायण का कान जाना है जनाब, नॉर्दर्न एरियाज में जाना है। यहाँ लोगों की लाशें नहीं मिल रही, यहाँ पे जनाब वो लैंडस्लाइडिंग है इतनी, सबको पता है लैंडस्लाइडिंग का, सबको पता है कि जनाब जो है प्लस फ्लडिंग है, और सड़कें पुल तबाह हो चुके हैं, और वो जो है ना साथ ही बहा लेता है। लेकिन जनाब अब आपको पता है नौजवान मरे, बच्चे मरे, ये मोटरसाइकिल सवार निकल जाए, लोग जाने, लोग निकल जाए, रेस्क्यू टीमें बेचारी अपनी लगी हुई हैं, एनडीए में खुद लगा हुआ है, पंजाब हुकूमत सरकार सारी। लेकिन जनाब हमने किसी की मानी? हमारे अंदर भी तो एहसास जिम्मेदारी नहीं है ना, हमने भी तो एहसास नहीं करना ना। और जनाब ये देखें रेलों से मकान में मध्यम और मवासलाती निजाम भी दरम बरम है, लेकिन क्या हो, हमने हमने एंजॉय करना है, हमने जनाब पूरे मामला करने हैं जनाब, हमने पूरा किसी से बाज नहीं आना। हम किसी से, बारिशों से तबाही होती है, मकानात गिरते हैं जनाब, पुल गिरते हैं, सड़कें टूटती हैं, रास्ता सड़कें बहाल नहीं होती, तो भाड़ में जाए, हमने जाना है, हम जाके रहेंगे। तो ये आपकी जनाब कौम का हाल है, आप इंडिविजुअल भी गंदे हैं, हम इंडिविजुअल भी खराब हैं, हमने ट्रैफिक का निजाम दरम बरम किया हुआ है। यहाँ देख लें, मोस्ट लेफ्ट लाइन में बाइक बाइक को चलाने का हुक्म है, ना आपने हेलमेट पहनना है, ना जनाब आपने बाइक लेफ्ट पे चलानी, और ऐसे ऐसे जिगजैग करके जाना है। फ्लड की सिचुएशन जो है, पाक आर्मी जो है वो साथ लगी हुई है, हर तरफ शाना बशाना कौम के साथ खड़ी हुई है। फ्लड के जो है वो सदगान जो है उनके साथ उनकी मदद कर रही है, टीमें बहाल कर रही हैं, चीजों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या हो सकता है जब हम खुद नहीं सुधरना चाहते? खुदा भी उसकी कौम की मदद नहीं करता जो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश में भी इख्तियारात जो है वो गिर के तबाह हुआ, तकनीकी खराबी की वजह से वहां पे भी 1 मिनट पहले जो है वो खामोशी, मैच स्टार्ट होने से पहले वो इख्तियार की गई है। और जनाब पाकिस्तान पहले से एक मैच हार चुका है मेजबान टीम से, अब वो मैच जो है जारी है। पाकिस्तान को उम्मीदें बहाल हैं कि पाकिस्तान की जनाब वो कुछ चेंजिंग्स भी आई हैं, और हमारी जो टीम में अब वो है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज जनाब वो हमें हार का जो है वो शिकस्त का सामना ना करना पड़े। और जनाब वो जो आपने 9 मई वाले मामला के ऊपर देख लिया है कि क्या हालात है। अब 9 मई के अलावा जनाब अब कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं, क्योंकि एक फैसला और आना है, वो महफूज हो चुका है। और साथ ही साथ आपको करप्शन का स्कैंडल भी बता दूं, जो कोहिस्तान का करप्शन का स्कैंडल है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अब उसमें भी मजीद 7 जो है वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हमारा अस्कर के भी वो जनाब वो फ्लैट के साथ 6 नमूने लिए जा चुके हैं। और जो बाकी मामलात हैं जिसमें बड़ा हद तक जो है वो हमने काबू पाना है, वो यही है कि फ्लड के जो पेश नज़र जो है वो हमें जितने मामलात हैं, जितनी सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, वो हमने अपनाने हैं, और खुदारा ना निकलें। कोई ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। लेकिन आपने क्या है जनाब, फिर आप जो है वो एक और खबर ये पीटी से रिलेटेड जनाब, पीटी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा के लिए फिर जनाब सर उठा रही है, कोशिशें हैं, तैयारियां कर रहे हैं। 5 अगस्त का इन्होंने अपनी एक पूरी जनाब सेज सजाई हुई है कि हमने करना है, और हमने जनाब फिर बेड़ा गर्क करना है कौम का। वो तो नहीं इंशाल्लाह होगा, लेकिन लोग काफ़ी हद तक समझ गए, और ये पंजाब से बिल्कुल नाकाम रहे हैं लोगों को निकालने में। अभी बस अल्लाह की मदद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह तो आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो मुज़फ़्फ़राबाद से पीटीआई रुकन असेंबली मीर अकबर खान की कामयाबी जो है वो कलअदम करार दी जा चुकी है। पीटीआई को फिर दचके पे दचका है, और ये ह्यूज सेटबैक है इनके लिए, और यही इनका बनता है। तो जो मैंने पहले आपसे फ्लड से शेयर किया था कि इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी सैलाब रेले में बह गई, तो ये हालात है अभी अर्बन फ्लडिंग का। तो हमें एहसास जो है ना करना चाहिए, और जो चीज़ें हैं, उनको सही समत में लेके चलना चाहिए, और अपनी डिपार्टमेंट्स का साथ देना चाहिए, पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, और चीज़ों को जो है वो दुरुस्ती की तरफ लेके जाना चाहिए। ना कि जनाब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का भी मामला है, वो देखें वो कहाँ-कहाँ